आंसू नहीं निकला। हालेलुया। कभी भरतई कराई, कभी मेरा आंसू नहीं निकला, और ना कभी मैं हिम्मत को हारे, और ना कभी मेरा चेहरा उदास हुआ। जब हम परमेश्वर के एक नाम से, एक यीशु मसीह के भजन के बिना, उस परमेश्वर उद्धारकर्ता के नाम पे जब मैंने उसका नाम लिया और मैंने अपने बच्चों सहित लेकर के जब परमेश्वर का भजन करते थे, परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, तो परमेश्वर के नाम से मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से निकाला। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय में घर से निकल के आए थे तो उस दिन पूरे गांव ने ताली बजा करके मेरी हंसी बनाई। हालेलुया, हालेलुया। सबने, मेरे गांव वालों ने हंसी बनाई, मेरे परिवार वालों ने हंसी बनाई, और मुझे रात के 10 बजे मुझे घर से निकाला गया। रात के 10 बजे आकर के मैंने इसी आम के पेड़ के नीचे इतना इतना कूड़ा पड़ा था, यहीं पर मैंने एक दोबरा को बिछा लिया और बिछा करके यहीं परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ घर से आई, और माँ आकर के मैं इधर मुँह करे खड़े बैठे थे, माँ आकर के इधर को मुँह खड़े होकर के खड़ी हो गई, और मैं बैठे आंखों मीच करके अपनी प्रार्थना कर रहे थे। तो कुछ थोड़ी देर माता मेरी खड़ी रही, खड़ी होने के बाद वो यहाँ से घूम करके चली गई, और जाकर के वहां धुरे से वो धुरा गड़ा है वहां तक पहुंच गई। तब तक मुझे ऐसा दिखाई दिया कि कोई आया और आकर के वो चला गया। तो मेरी एक संग आँख खुली, और आँख खुल करके यहाँ पे और लोग बैठे थे 2 भाई, उनसे मैंने पूछा कि ये बताओ कौन अभी आया और कौन चला गया, भाई मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा कोई नहीं आया, तुम्हारी माता आई वो चली गई। तो हमने उनके लिए बुला के लाओ। जब माता को वो बुला के लाए, और बुला के लाने के बाद माता यहाँ पर खड़ी हुई, तो हम उठ करके खड़े हो गए। खड़े होकर के मैंने लेट करके अपना सिर उस माता की चरणों में डाल दिया कि आज पूरे परिवार ने मुझे घर से निकाला, पर माता ने मुझे घर से नहीं निकाला। वो चुप रही, कुछ कह नहीं सकी। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैंने अपने एक संग अचानक ऐसा आया कि एकदम ऐसे चरणों में उसके मैंने अपने शीश लगा रख दिया, और रखने के बाद जब एक संग हमारे लिए ऐसा से मालूम हुआ कि किसी ने पकड़ के हमारे लिए ऐसे करके उठा लिया ऊपर के लिए। जब मैं उठ करके खड़ा हुआ तो मेरे हाथ ऐसे करके उठते ऊपर को ऐसे चले गए, पूरा तन गए, और तनने के बाद हमारे लिए जिस समय इसी जगह पे पटक लागी, ऐसे करके जिस समय पटक लागी तो गिर गए। मुझे होश नहीं रहा कि मैं कितने खन गिरे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये भाई जो यहाँ पे है वो बता रहे थे कि सब बाल बच्चे मेरे जो भी थे सब रोने लगे और पटके खाने लगे। तो 4 जनों ने मुझे पकड़ के उठाया, पर मुझ में इतना वजन हो गया कि किसी 4 भाइयों पे मैं उठे। हालेलुया। जब 4 भाइयों पे हम उठे नहीं, तो एक भाई थे प्रकाश नाम के, तो उन्होंने कहा कि तुम पे जो नेक तो 4 जन बना उठो, जामत शरीर ना कछु ना तुम उठाना करो। 2 जने गए, उठा करके मुझे माँ की गोद में लिटा दिया। जब हम माँ की गोद में लेटे थे तब मुझे होश आया, और होश आने पर क्या देखते हैं कि सब बाल बच्चे मेरे रो रहे थे। जब बाल बच्चे रो रहे थे तो हमने कही क्यों रोए, क्या हो गया, किसने मारा, क्यों रो रहे हो? तो कि तुम में कुछ राई नहीं। मैंने कहा मर गए तो जिंदा क्यों रोते हो? चुप। सब लोग चुप गए। चुपने के बाद माता घर चली गई। हमने पूरी रात इसी जगह पे इसी पेड़ के नीचे प्रार्थना करते रहे। तो इस यीशु मसीह के नाम से वैसे तो बोलेंगे तो मेरी गवाही कम से कम अंदाज बताते हैं कि 3 घंटे से कम में गवाही नहीं होगी। हालेलुया। इस परमेश्वर के नाम पर पूरे पासे के सब कहां एक पला में तुल गए, और मैं एक पला में तुल गया। हालेलुया। सब एक पले में वो हो गए, और एक पलाने के लिए मैं तुल गया, और 8 साल और 8-9 साल उस परमेश्वर की परीक्षा में पड़ा रहा। हालेलुया। उस शैतान ने मुझ पे 8-9 साल मुझे
उंगली पे नचाया उस शैतान। हालेलुया। आप लोग मेरी बहनों और भाइयों विश्वास नहीं मानोगे, मेरे इतनी पत्नी खेलती थी और जो मैं यीशु मसीह के नाम में पढ़ा था तो मेरी 4 बेटियां खेलने लगी और 50 लड़के की पेशाब 1.5 महीना शैतान ने बंद रखी। हालेलुया। एक के खेलने पर मेरी 4 लड़की भी खेलने लगी और 50 लड़के के पेशाब बंद। इसी पेड़ के नीचे में बैठे थे और मेरी पत्नी आई और आकर के यहीं पे खड़ी हो गई और वे बोली कि ऐसा करो, इस लड़के की पेशाब शैतान बंद करे या ले आ जा, ऐसे करो, इसी किसी भगत को बिठा लाओ जा करके। जैसे ही उन्होंने कहा उसी समय मेरे पेट में से आग निकली और तुरंत ही बोलने लगे, मैंने ये लड़का मुझे अगर परमेश्वर ने दिया है तो इसे कोई मार नहीं सकता, अब अगर परमेश्वर इसे लेना चाहेंगे तो मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ, अगर मेरा बेटा है तो इसे कोई मार नहीं सकता है। मैंने 25 साल भक्ति तेरी करा ली, किसी भगत की कार ना गली, अब मैं किसी भगत के पास नहीं जाएगा। मेरा लड़का कल मरना होए वो आज मर जाए और आज मरना होए वो अभी हाल मर जाए, किसी भगत के पास लेकर के नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर तुम्हें क्या देखता है, क्या परमेश्वर पहचानता है? रोमा आंसू को मत डाल, आंसू को मत डाल, तेरे ही प्रश्न में आज परमेश्वर की भी किसी में खड़ा हूं। अगर तू 25 साल नहीं खेलती तो आज मैं शैतानों की पूजा करते। मैं आज लड़की बैठ जा। एक माता पिता ने मुझे निकाला, मेरे बहन भाइयों ने, मेरी भौजाई उन्होंने निकाला। आज यहाँ पर इतने मेरे भाई बैठे हुए हैं, इतने भाई बैठे हैं, इतनी बहनें बैठी, इतनी माँ बैठी है मेरे पास की स्वाति करनी। मेरा परिवार बहुत है। हालेलुया। चुप। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बहनों और भाइयों, ये शैतान परीक्षा लेते। मेरी तुम्हारी कोई औकात नहीं, हमारे पापों के कारण यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और क्रूस पर चढ़कर उन्हें लहू बहा दिया, सब कुछ किया, तब भी शैतान ने 40 दिन उस यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा किया। यीशु मसीह ने 40 दिन कुछ खाया नहीं, 40 दिन कुछ पिया नहीं, तो शैतान ने यीशु मसीह की जो परीक्षा ली। आज हम पे अगर थोड़ा सा कष्ट पड़ जाएगा, थोड़ा सा मुसीबत आ जाएगी, तो क्या हम मर जाएंगे? परमेश्वर ने 2 शब्दों में बात खत्म करेंगे। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जो मरा है वो जिंदा है और जिंदा है वो मरा है। हालेलुया। कैसे जिंदा है, कैसे मरा है? आज मैं शैतानों की दृष्टि में अगर रहता हूँ तो मुझे बार बार मुझे मरना पड़ेगा और जीना पड़ेगा। आज परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मर जाएंगे तो मुझे बार मुझे मरना नहीं पड़ेगा। मुक्ति, एक है मुक्ति और एक है मुक्त। तो हमें काहे की जरूरत है? हमें मुक्ति की जरूरत नहीं, मुझे मोक्ष की जरूरत है। आज मेरे बहनों भाइयों, मुझे तरस आता है आप लोगों के सब पर। आज क्यों तरस आ रहा है? हमको भी एक दिन परमेश्वर के भवन में वेदी पे खड़े होकर के मुझे जवाब देना होगा। वहां ना मेरा भाई मिलेगा, ना मेरी बहन मिलेगी, ना मेरा हेली मेरी मिलेगा, ना मेरा रिश्तेदार मिलेगा। वहां हिसाब हमसे लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमसे हिसाब लिया जाएगा। वहां अदालत सच्ची है, वहां अदालत झूठी नहीं है। तो मेरे बहनों और भाइयों, उस परमेश्वर को आज एक बात ये देखो कि अगर मैं सच्चे बहनों के भाई अगर होते नहीं तो मेरे आंसू निकलते ही, मेरी पत्नी का आंसू निकलते ही यहाँ पर कितने बहने भाइयों के आंसू निकले। हालेलुया। मुझ पर इतनी मुसीबत पड़ी, 25 साल पत्नी की भक्ति कराई, इतनी मुसीबत पड़ी, मेरे भाई और भौजाई का, मेरे परिवार का कभी आंसू नहीं निकला। हालेलुया। मेरे सच्चे भाई वो हैं जो मेरे आज मेरे रोने पर उनका आंसू निकल रहा है। मेरी बहन वो है मेरी सच्ची जो मेरे आंसू निकलने पर उन बहनों को आंसू निकल रहा है। मैं उन्हें क्या पहचानूं जो मेरी मुसीबत में ये ऐसे ताली बजा करके हंसी बनाए। हालेलुया। वो मेरे भाई नहीं है, वो मेरी बहन नहीं है। मेरा भाई वो है जो मेरे रोने से रो रहा है, मेरी बहन वो है जो मेरे रोने से मेरी बहन रो रही। वही मेरे लिए आज भी मिलेंगे और अंत में जाकर के परमेश्वर की वेदी पे जब खड़े होंगे वहां भी
परमेश्वर के नाम से हालेलुया बोली जाए। आज जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऐसे ही दोस्त जी के सामने भी बच्चों के बीच में बोले मानोगे नहीं। हालेलुया। सब लोगों को अगर मेरे मुख से कोई भी गलती अगर हो गई हो तो मैं सब भाई बहनों से गलती की क्षमा मांगता हूँ। सब लोगों को जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया।